तो आज हम बात करते हैं गेट के ऊपर। गेट का जनरली मीनिंग हमने बहुत बार सुना है, पाना, प्राप्त करना। ये तो कॉमन सा वर्ड है, पाना या प्राप्त करना, गेट। और गेट का एक कॉमन वर्ड हो रहा है मिलना। अब कुछ कहते हैं मिलना तो मीट भी होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मीट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब वो कोई चीज़ मिलती है, मुझे पहले अपने भाई से मिला, जब मुझे मौका मिलेगा तब कोई चीज़ आपको मिल रही है तो आप गेट यूज़ करोगे। तो गेट के कितने मीनिंग हो गए? एक तो पाना, प्राप्त करना, और एक मिलना, यानी कोई चीज़ मिलना। ये जनरल से वर्ड है, हमें पता है, साले लिखना है लिख सकते हैं। मिलना, प्राप्त करना और पाना, ये गेट हो गया, कोई चीज़ आपको मिल रही है। अब गेट का दूसरा मीनिंग होता है, बहुत अच्छा मीनिंग होता है, होना। एक गेट का मीनिंग होना होता है। अब होना कैसे होता है गेट का मीनिंग? होना गेट का मीनिंग ऐसे होता है कि जब हम एडजेक्टिव को होना बनाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। मीन्स क्या? जो किसी की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। भूखा, प्यासा, मोटा, पतला, आलसी, ईमानदार, बेईमान, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। हैप्पी, सैड, सब एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव के साथ हम होना यूज कर सकते हैं, करते हैं, जैसे आप इतना खुश क्यों हो रहे हो भाई? आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? खुश वर्ड भी इसमें, खुश वर्ड इसमें एडजेक्टिव है, आपकी विशेषता बता रहा है, आपके यहाँ कुछ बता रहा है कि आप इतना खुश क्यों हो रहे हो। तो खुश तो हमें पता है हैप्पी होता है, अब बचा क्या? होना। और हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है, तो होना बनाने में उसमें गेट का यूज कर दूंगा। तो गेट का दूसरा मीनिंग होता है होना, यानी आप कैसे लोगे? गेट प्लस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को होना बनाता है। तो गेट का मीनिंग होना होता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि गेट का मीनिंग होना है। और कब होना है? जब वो एडजेक्टिव के साथ हम होना जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने बहुत बार वर्ड यूज किया है, वाई आर यू गेटिंग एंग्री? वाई आर यू गेटिंग एंग्री? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो इसमें जो एंग्री वर्ड है ना, वो एडजेक्टिव है। एंग्री वर्ड एडजेक्टिव हो गया कि आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? क्रोधित एडजेक्टिव हो गया। अब बचा हमारा क्या था? होना। तो होना को मैंने क्या बताया? गेट यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? वाई आर गेटिंग एंग्री। तो गेट का मीनिंग होना होता है, अलग से मीनिंग है। प्राप्त करना, मिलना और पाना, ये तो गेट हमें पता ही है। तो गेट का दूसरा मीनिंग क्या होता है? होना। जब एडजेक्टिव उनको होना बनाना, उसके लिए हम गेट का यूज कर लेते हैं। तो आप खुश क्यों हो रहे हो? वाई आर गेटिंग हैप्पी। मैं कल दुखी हो गया जब मुझे पता चला, आई गॉट सैड। आई गॉट सैड, मैं दुखी हो गया। आई एम गेटिंग हंग्री, मैं भूखा हो रहा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। आई एम गेटिंग हंग्री, वो दिन पे दिन आलसी होता जा रहा है। वो दिन पे दिन आलसी होता जा रहा है, तो ही इज़ गेटिंग लेजी डे बाय डे। तो ऐसे हमने एडजेक्टिव को होना बनाने के लिए हमने गेट का यूज़ कर दिया। क्लियर? अब गेट का दूसरा मीनिंग बता देता हूँ। गेट को ना हम पॉजिटिव वर्ब में भी यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वर्ब। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? जब आप कोई काम किसी और से करवाते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब कोई काम किसी और से करवाते हैं तो करवाना वर्ब बनाने के लिए। ठीक है, आप क्या लिखोगे? जब कोई काम किसी और से करवाते हैं तो करवाना वर्ब बनाने के लिए हमें गेट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो वर्ब को करवाना बनाने के लिए हमें गेट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। इट मीन्स व्हाट? आप लिख सकते हो कि गेट प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई काम किसी से करवाना। ये आप लिख सकते हो, जब कोई काम किसी और से करवाते हैं तो गेट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उससे हम करवाना बन जाता है। क्लियर? मैं बहुत ज़्यादा जोर दे के बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब कोई काम किसी और से करवाना है तो गेट का यूज़ करते हैं। अब अधिकतर करना होता है। अब मैंने बोला आपसे कि क्या आपने अपना लाइसेंस बनवा लिया है? आप कोई काम करवाया आपने किसी और से या खुद किया? आपने किसी और से करवाया, यानी काम का आपका किसी और ने किया है। तो क्या आपने अपना लाइसेंस बनवा लिया है? क्या आपने अपना लाइसेंस बनवा लिया है? तो बनवाना आ गया ना, तो एक पॉजिटिव वर्ब होगी कि काम आप किसी और से करवा रहे हैं, यानी वर्ब को हमने चेंज कर दिया, बनाना का बनवाना बना दिया। जब वर्ब को हम चेंज करते हैं उसको हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसमें हम करवाना यूज़ कर लेते हैं, यानी काम किसी और से करवा रहे हैं। तो क्या आपने अपना लाइसेंस बनवा लिया है? तो पहले टेंस का यूज़ करना आपको, बनवा लिया है। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट।
तो हैव यू, अब हैव में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट। तो हैव यू गॉट। अब हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? आपको गेट के बाद वो ऑब्जेक्ट लगाना है, वो चीज़ लगानी है जिसे आप करवा रहे हो, जिसे आप बनवा रहे हो, सिलवा रहे हो, धुलवा रहे हो, कटवा रहे हो। आप किसे बनवा रहे हो? लाइसेंस को। तो क्या आपने अपना लाइसेंस बनवा लिया है? हैव यू गॉट योर लाइसेंस। फिर हमको थर्ड फॉर्म लगानी है। बनाना क्या होता है? मेक। और मेक की थर्ड फॉर्म मेड। तो हैव यू गॉट योर लाइसेंस मेड, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। हैव यू गॉट योर लाइसेंस मेड, क्या आपने अपना लाइसेंस बनवा लिया है। ठीक है, चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं पार्टी में जाने के लिए एक नई शर्ट सिलवा रहा हूँ, है ना, कि मैं पार्टी में जाने के लिए एक शर्ट सिलवा रहा हूँ। तो यहाँ पे बताओ, काम आप खुद कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो? किसी और से करवा रहे हो ना, यानी खुद तो सिल नहीं। मैं बोला मैं पार्टी में जाने के लिए शर्ट सिल रहा हूँ, तो बन जाए मैं शर्ट सिल रहा हूँ। लेकिन मैं पार्टी में जाने की शर्ट सिलवा रहा हूँ, यानी काम आप किसी और से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गेट का यूज करना कंपलसरी है। तो गेट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब दूसरी बुलाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सिलना क्या होता है? स्टिच। और स्टिच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टिच्ड। पर हमें क्या करना है? हमें सिलवाना है। तो सिलवाने का यूज़ करो, गेट को आपको एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा। अब रारी टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो मैं शर्ट सिलवा रहा हूँ पार्टी में जाने के लिए। आई एम गेटिंग अ शर्ट स्टिच्ड। लास्ट में थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आई एम गेटिंग अ शर्ट स्टिच्ड टू गो टू द पार्टी या फॉर गोइंग टू द पार्टी। आई एम गेटिंग अ शर्ट स्टिच्ड टू गो टू द पार्टी या फॉर गोइंग टू द पार्टी। तो गेट का ऐसे मीनिंग हो गया, प्राप्त करना, मिलना, पाना। और दूसरा बताया आपको एडजेक्टिव को होना बनाना। और तीसरा बताया आपको कॉजेटिव वर्ब। ये वर्ब को कॉजेटिव बनाया जाता है, यानी काम किसी और से करवा रहे हैं। तो गेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब गेट का एक और बताया तो आपको, वही बहुत अच्छा है। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं। पहले जो पॉजिटिव वर्ब है उसका हम कैसे मीनिंग बनाएंगे, उसको हम लिख सकते हैं। लिखो गेट प्लस समथिंग, ताकि आपको फ्यूचर के लिए याद रहे। गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसको लिख सकते हो, कोई काम सामने लिखो, कोई काम करवाना। तो जब भी कोई काम करवाने सेंस है, बनवाना, सिलवाना, धुलवाना, पैसे निकलवाना, अकाउंट खुलवाना, अकाउंट बंद करवाना, बहुत कॉमन से वर्ड है। तो इसके लिए आप गेट समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। अब समथिंग का पे मीनिंग क्या है? समथिंग में कोई चीज़। तो जब आप सेंटेंस बनाओगे ना, तो समथिंग को लिखना नहीं आपको। आपको क्या करना है? समथिंग हटा के जो चीज़ आप सिलवा रहे हो, बनवा रहे हो, धुलवा रहे हो, उसको ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने बनाया गेटिंग शर्ट स्टिच्ड, तो गेट हो गया, फिर शर्ट हो गया, फिर स्टिच्ड। अगर मैं बोलता क्या आई एम गेटिंग स्टिच्ड शर्ट, तो गलत हो गया। आई एम गेटिंग स्टिच्ड शर्ट, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? हमने बीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया, हमने गेट थर्ड फॉर्म एक साथ लगा दी। तो जहाँ भी आपको लगे गेट थर्ड फॉर्म एक साथ लगा रहे हो, वहाँ पे आप रुक जाना। पहले गेट लगाना, फिर पूछना अपने आप किसे करवा रहे हो, किसे सिलवा रहे हो, किसे धुलवा रहे हो, किसे बनवा रहे हो, वो लगाना, फिर थर्ड फॉर्म लगाना। और टेंस के अकॉर्डिंग आपको गेट को चेंज करना है। आई एम गेटिंग शर्ट स्टिच्ड, तो ऐसे हमारा समथिंग का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, गेट समथिंग का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दोनों वर्ड आपको वर्ब दोनों एक साथ नहीं लिखनी। हम कई बार क्या कहते हैं, सुनते हैं कि मुझे अपना फ़ोन रिचार्ज करवाना है, कि भाई मेरा फ़ोन रिचार्ज करवा देगा। मैं तेरा फ़ोन रिचार्ज करवा दिया है। अब खुद क्या किसी और से करवाया? किसी और से करवाया ना। तो गेट फ़ोन रिचार्ज्ड, फ़ोन रिचार्ज करवाना। तो मैं आपको बाद में उसके वर्ड्स लिखा दूंगा। तो मैंने अपना फ़ोन 100 रुपये का रिचार्ज करवाया, 100 रुपये का। अब कहाँ आ रहा है, ध्यान देना। आई हैव गॉट माई फोन रिचार्ज विद 100 रुपीज़। तो ऑफ नहीं लगाना, मनी के साथ विद लगता है। आई हैव गॉट माई फोन रिचार्ज विद 100 रुपीज़। तो ऐसे गेट मीन्स करवाना बनाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप समझ में आ गया होगा। आपको बाद में इसके एग्जाम्पल्स दे दूंगा। क्लियर? और अब यूट्यूब पे जाके देख लेना, इसमें मैंने एक और वीडियो बना रखी गेट पे करवाने वाले पे डिटेल्ड में। ओके, थैंक यू।